न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक देश एक वोटर लिस्ट की है तैयारी। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी बताएगी तरीका, राज्यों की लेनी होगी सहमति। दरअसल एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक वोट लिस्ट लागू करने की तैयारी भी शुरू करी है। उसे अब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एक देश एक चुनाव पर विचार और सुझाव के लिए बनी कोविंद कमेटी को सिंगल वोटर लिस्ट लागू करने के तरीकों पर भी सुझाव देने हैं। सरकार ने तीनों स्तर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का रोड मैप तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों को सहमत करने की योजना है। इसके लिए न सिर्फ निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची तैयार करने के तरीके में बदलाव होगा, बल्कि राज्यों के चुनाव संबंधी कानून में भी परिवर्तन की जरूरत होगी। लॉ कमीशन और चुनाव आयोग काफी पहले से एक देश एक वोटर लिस्ट की सिफारिश कर रहे हैं। अगस्त में संसदीय समिति ने सरकार को राज्यों व पार्टियों से परामर्श कर संवैधानिक प्रावधानों व राज्यों के अधिकारों को ध्यान रखते हुए इसे लागू करने की योजना बनाने को कहा था। मौजूदा स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत देश में एक मतदाता सूची लागू करना केंद्र सरकार के दायरे से बाहर है। अभी लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के लिए अलग सूची होती है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के जिम्मे है, जबकि नगर निगम, नगर पालिका परिषद व ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव राज्य चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। दोनों निर्वाचन एजेंसियों के संविधान ने अपनी मतदाता सूची बनाने का अधिकार दिया है। हालांकि मतदान अवधि 1 हफ्ते और 2 पार्टियां आचार संहिता का सख्ती से पालन करें तो यह खर्च घटकर 3 से 5 लाख करोड़ रुपए रह जाती है। हालांकि वे कहते हैं कि सिर्फ एक साथ चुनाव से ही खर्चा कम नहीं होगा, इसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन अहम भूमिका निभाएगा। रुक करते हैं एक और खबर का। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हो सकती है। दरअसल दिल्ली में आज 13 सितंबर को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भाजपा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहेंगे। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भाजपा ने पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर MP के लिए 39 कैंडिडेट्स और छत्तीसगढ़ के लिए 21 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों के लिए अभी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने 12 सितंबर को बताया कि PM मोदी, अमित शाह समेत पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कर्नाटक में जनता दल के साथ गठबंधन को लेकर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और इस दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। उसके बाद ही BJP JDS गठबंधन पर मुहर लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। भोपाल मध्य के ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इंदौर के राऊ से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। भिंड के गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है, जबकि पिछोर सीट से प्रीतम लोधी और मैदान में उतारा गया है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव, चाचड़ा से प्रियंका मीणा को मौका दिया गया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक अदल सिंह कांसाना को टिकट मिला है।
पेटालवाद से निर्मला भुरैया को उतारा गया है। रुक करते हैं एक और खबर का। प्रियंका गांधी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर जाएगी। आपदा प्रभावितों से करेगी मुलाकात। बीजेपी की चुटकी 2 महीने बाद आई याद। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। दूसरे दिन वह शिमला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएगी। इस दौरान आपदा प्रभावितों और जिन्होंने इस त्रासदी में अपनों को खोया है, प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात करेगी। प्रियंका गांधी शिमला के बालूगंज के समीप शिव बावड़ी मंदिर में जाएगी। शिव बावड़ी लैंडस्लाइड में 20 लोगों की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर मृतक बालूगंज और आसपास के क्षेत्र के ही हैं। इनके परिजनों से भी प्रियंका मुलाकात करेगी। शिव बावड़ी मंदिर के बाद प्रियंका गांधी शिमला के कृष्णा नगर जाएगी। यहाँ पर भी लास्टर हाउस सहित 6 मकान ध्वस्त हो गए थे, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घर खाली करवाए गए हैं। कृष्णा नगर से 2 दर्जन से परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रियंका गांधी इनसे मुलाकात करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी साथ मौजूद रहेगी। वहीं प्रियंका के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। चौपाल से विधायक एवं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी को आपदा के 2 महीने बाद हिमाचल की याद आई है। अब तक कांग्रेस नेता सनातन धर्म पर हमला करने में व्यस्त थे, इसीलिए उनको हिमाचल की आपदा देखने का समय नहीं मिला। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।